भीम अनार्य की मेहनत रंग लाई। वीरेश भीम अनार्य जी के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1996 को जंतर मंतर दिल्ली में अलग आरक्षण को लेकर भावाधस भीम ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के वीर वीरांगनों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दिया था। उसी से घबराकर तत्कालीन राजनाथ सिंह सरकार ने उत्तर प्रदेश वाल्मीकि समाज के लिए अलग से आरक्षण लागू कर दिया था और उस समय भीम अनार्य के साथ गिरफ्तार हुए एमएलसी रामचंद्र वाल्मीकि को राज्य मंत्री भी बनाया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। आज कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उनका संघर्ष बता रहे हैं, लेकिन इसकी चिंगारी 6 दिसंबर 1996 को सुलगाने वाले भीम अनार्य की कुर्बानी समाज नहीं भूल सकता, जो अपने 11 साथियों से के साथ गिरफ्तार हुए और 25 साल तक पटियाला हाउस दिल्ली में केस लड़ा तथा पुलिस के लाठीचार्ज से उनके हाथ की हड्डी टूटी। उनका ये त्याग अब हमें, नई पीढ़ी को फायदा देगा। आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में राष्ट्रीय प्रमुख भावाधस वीरेश भीम अनार्य जी ने कहा, जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी देशवासियों को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम की ओर से आज 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने एक फैसला दिया है, उसके लिए खासकर वाल्मीकि समाज को बधाई। सारे ही देशवासियों को इस मुबारक मौके के अवसर पर जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये जश्न का माहौल है। काफी वर्षों से, या कहें तो सैकड़ों वर्षों से वाल्मीकि समाज इसके लिए आंदोलन कर रहा था और आज जाकर उसकी ये मांग स्वीकार हुई है। साथियों, जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ और 1950 में जब इसको लागू किया गया, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जिन्होंने इस संविधान को बनाया वो इसके शिल्पकार थे। तो उन्होंने उसी समय इस संविधान में जो अनुसूचित जातियां को आरक्षण दिया गया था, उसमें कुछ खामियां बताई थी। उनका मानना था कि इसमें वर्गीकरण होना चाहिए, जिससे कि जो ऊपर उठ गई बरादरी है, यानी कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया है, उसको दोबारा आरक्षण ना मिले, और जो बरादरियां नीचे घुसी हुई हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब की इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और यही कारण रहा कि 1951 में उन्होंने अपने 5 शर्तों को न मनवाने के कारण, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि वर्गीकरण होना चाहिए, इस सरकार से इस्तीफा दे दिया। बस सरकार को मौका मिल गया और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ एक व्यक्ति को खड़ा करा, जिसका नाम जगजीवन राम था। जगजीवन राम ने सरकार में शामिल होते ही जो सबसे बड़ा कार्य किया, वो अपने वर्ग के लोगों को बड़ी मात्रा में आईएएस, आईपीएस और कुछ पदों पर पहुंचाने का कार्य किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो जमीन में घुसी हुई जातियां थी, जो सफाई पैसे वर्ग से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था सरकार में, जिनके कोई सुनने वाला नहीं था शासन प्रशासन में, वो जमीन में ही घुसती चली गई। और जो एक वर्ग विशेष के लोग थे, वो जब आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए और बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंच गए, मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने अपनी जाति को ही महत्व देना शुरू कर दिया। उसका ये नुकसान हमें हुआ कि चाहे बिहार हो, वहां पर पासवान बरादरी के लोगों ने आरक्षण का पूर्ण लाभ उठाया। उत्तर प्रदेश हो तो यहाँ पर भी एक विशेष जाति के लोगों ने इसका पूरा लाभ उठाया। पंजाब और हरियाणा और अन्य सरकारों ने में जो मंत्री, मिनिस्टर और आईएएस पहुंचे थे, उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया और देश का वाल्मीकि समाज कुचला जाने लगा। 1971-72 में पंजाब की ज्ञानी जैल सिंह सरकार ने इसको समझा और वहां के लोगों ने संघर्ष किया, तो इस आरक्षण को ए और बी में बांट दिया गया, जिसमें जो दबी हुई जातियां थी उनको आरक्षण का लाभ मिले, और जो बी में उनको शामिल किया गया, जो आरक्षण का लाभ ले चुकी थी उनको जो है बी में शामिल किया गया कि अब आरक्षण का। उससे ये फायदा हुआ
कि पंजाब का वाल्मीकि समाज जो है आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक तौर पर मजबूत होता चला गया, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मजबूत नहीं हुई, पसंद नहीं हुई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। इसकी देख हम देख हरियाणा के वाल्मीकि समाज ने भी एक संघर्ष किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के लोगों को भी आरक्षण का A और B में बांट दिया गया और उनको उसका लाभ मिलने लगा। हरियाणा का वाल्मीकि समाज भी इस पे संघर्ष करने लगा, लेकिन 1994 आते आते जिस तरह से पंजाब के वाल्मीकि समाज को लाभ हो रहा था, हरियाणा के 1994 आते आते कुछ लोगों ने इसको लेकर कोर्ट जाने लगे और 1994 में कोर्ट ने हरियाणा का आरक्षण जो वाल्मीकि समाज को मिल रहा था उसको खत्म कर दिया। इसके साथ साथ जब हरियाणा सरकार को जो लाभ मिल रहा था वाल्मीकि समाज को, जब उसको खत्म कर दिया गया तो 1996 में 6 दिसंबर 1996 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने भी पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए अलग अलग आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया, जो देश का आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा प्रदर्शन था। और उस प्रदर्शन का लाभ हमें यह हुआ कि उस टाइम की उत्तर प्रदेश सरकार ने के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने उसको वहां पर भी A और B में आरक्षण को लागू कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि आरक्षण की मलाई मार रहे लोगों ने यहां पर भी रिट दायर करा दी और इसको भी कैंसिल करा दिया और लड़ाई जारी रही। इसके बाद इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी इस आरक्षण को लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में एक आयोग बनाया गया जिसके रामचंद्र राजू नाम का आयोग बनाया गया और उस आयोग ने पूरी ये जांच की कि कौन सी बिरादरी जो है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक जो है इनको ऊपर नहीं उठाया जा सकता, आरक्षण का जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर भी कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद उसको जो है खत्म करा दिया गया। 2000 में इसको जो है इस पे भी स्टे लग गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा, जिसको रोक दिया गया। उसके बाद तमिलनाडु ने भी इसको आरक्षण को लागू किया और तमिलनाडु ने 2009 में यह आरक्षण दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पर भी आरक्षण का लाभ ले रहे लोगों ने एक रिट डाली और रिट डालने के बाद उसको वहां पर भी रोक दिया गया। लेकिन इन सब के बाद 2010 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी हरियाणा और पंजाब में इस आरक्षण पे, जिसका वाल्मीकि समाज को लाभ मिल रहा था और वाल्मीकि समाज आर्थिक और सामाजिक तौर पर आगे बढ़ रहा था, उस पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ 2011 में पंजाब सरकार और जो वाल्मीकि समाज के संगठन थे उन्होंने सबने मिलकर एक रिट सुप्रीम कोर्ट में डाली और उस सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा, जो 3 सदस्यीय पीठ थी, उसने इस पर जो है काम शुरू किया। लेकिन उस पीठ ने यह माना कि यह बड़ा मसला है और इसकी गंभीरता से इस पर पैरवी होनी चाहिए। तो 2014 में एक 7 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया और 7 सदस्यीय पीठ में गठन होने के बाद वो कार्रवाई लगभग 10 साल तक चली और 10 साल चलने के बाद एक एक जज ने गंभीरता से उस पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये निर्णय हुआ। ये निर्णय कल 1 तारीख को ये निर्णय आया, 1 अगस्त 2024 को ये निर्णय आया कि हकीकत में जो बिरादरियां नीचे घुसी हुई हैं, जो बिरादरियां बिल्कुल अपनी मतलब ये कि नरकीय जीवन जी रही हैं, कायदे में वो आरक्षण का हकदार हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य सरकारों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने स्तर से इसका वर्गीकरण करें
और जो खासकर जो वाल्मीकि समाज है, जिसको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, उसको इसका लाभ हो। मैं अपने सारे वाल्मीकि समाज के संगठनों, नेताओं, सफाई कर्मचारी वर्गों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों, ये समय आपस में लड़ाई करने का नहीं, एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं, बल्कि इस पर गंभीरता से एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, जिससे कि प्रदेश सरकारें अब इसको लागू करें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस आरक्षण का हमें इतना नुकसान हुआ है, लोग हमारे विषय में ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज में योग्यता नहीं है, वाल्मीकि समाज पढ़ता लिखता नहीं है। मेरे सामने जिस शहर से मैं आता हूं, रामपुर उत्तर प्रदेश से, वहां पर मैंने ये देखा है कि एक घर में 5 प्राथमिक शिक्षक हैं, एक ही घर में प्राथमिक शिक्षक हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है। और वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जो बीएससी, बीएड, टीटी पास करने के बावजूद नगर पालिका में ठेकर पर कार्य कर रहा है और अपने बच्चों को पढ़ रहा है, तो क्या वो इस योग्य नहीं था? लेकिन उसका कारण यह है कि जो लोग आईएएस, आईपीएस बनकर बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, जो लोग राजनीतिक में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने तो यहां तक देखा है जब उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकाली गई थी, तो ये खुलेआम किया गया था कि उस सफाई कर्मचारी की जगहों पर भी आरक्षण लागू किया गया और ये कहा गया कि इसमें भी एक विशेष जाति के लोगों को ही भरा जाना चाहिए आरक्षण की जगह पर। यही कारण है कि जो पंचायत राज विभाग में जो सफाई कर्मचारियों की जगह निकाली गई थी, उस पर बहुत कम मात्रा में वाल्मीकि समाज के लोग आरक्षण की में पहुंच पाए। अन्यथा तो जितनी भी उस समय, चाहे वो 3 क्लास में जगह निकली हो, किसी क्लास में जगह निकली हो, वो एक विशेष वर्ग के लोगों को ही उसका लाभ हुआ। यही कारण है कि आरक्षण का लाभ वाल्मीकि समाज को नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ना तो हमारे कोई आईएएस थे, ना हमारे कोई आईपीएस थे, ना हमारे राजनेता थे, ना कोई और विभागों में कोई हमारे अधिकारी थे जिसका लाभ हमें मिल पाता। चाहे वो एक, आज कितनी दुख की बात है, एक आईएएस का बेटा आईएएस ही बन रहा है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन रहा है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, एक पीसीएस का बेटा पीसीएस बन रहा है, लेकिन एक सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी ही बन रहा है, और वो भी ठेके पे सफाई कर्मचारी बन रहा है। वो पढ़ा लिखा है, अपने जेब काटकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, लेकिन उसका लाभ बिल्कुल भी वाल्मीकि समाज को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कुछ लोग हमारे जो अपने आप को कथित अम्बेडकरवादी कहते हैं, कथित बौद्धिस्ट कहते हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग भी हों, वो आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको ये कहने की कोशिश करेंगे कि ये दलितों में बांटने की कोशिश की गई है। साथियों, ये भी आपको सोचना चाहिए कि आज दलितों की बांटने की जो चिंता कर रहे हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कभी भगवान वाल्मीकि को अपनाया? कभी किसी वाल्मीकि समाज के आंदोलन में कोई अन्य दलित समाज का जो कुछ पदों पर बैठे हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, जिन्होंने राजनीति किया है, क्या कभी आपको किसी आंदोलन में आपके साथ खड़े दिखाई दिए? चाहे वो मनीषा कांड हो, चाहे वो हरियाणा का मिर्चपुर कांड हो, या रामपुर का जो वाल्मीकि बस्ती उजाड़ी जा रही थी वो कांड हो, जितने भी कांड हुए हैं उसमें वाल्मीकि समाज ने खुद लड़ाई लड़ी है और खुद वो लड़ाइयां जीती हैं, किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि ये दलितों को बांटने की बात है। हमें प्रारंभ से भी, जिस दिन से आरक्षण लागू हुआ है, उसी दिन से हमें बांटा गया है, हमें नजरअंदाज किया गया है। पहले हमसे ये कहा गया कि ये वाल्मीकि ब्राह्मण थे, वाल्मीकि ये थे, हमें रोका गया कि हम वाल्मीकि भगवान को ना उठा अपना लें और एक झंडे के नीचे, भगवान वाल्मीकि के एक झंडे के नीचे हम ना आ जाए। ये षड्यंत्र के तहत मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग बौद्धिस्ट बने वाल्मीकि समाज के, चाहे वो डॉक्टर भगवान दास हो, चाहे वो एस धारापुरी हो, और जितने भी जो मतलब अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते थे, और वो बौद्धिस्ट बनकर चाहे वो कितने भी योग्य थे, लेकिन उन्हें कहीं पर कोई स्थान नहीं मिला। किसी सरकार में कहीं कोई स्थान मिला हो, किसी आयोग में, किसी एसटी आयोग में, किसी आयोग में कोई स्थान मिला हो तो आप मुझे बताइए। इसलिए आज जरूरत है अपने आप को संगठित करने की, और जो ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है
इसको सुरक्षित रखने की और इसके लिए प्रदेश सरकारों से लड़ाई लड़ने की कि अब हमें इसको लागू करवाना है कि इसमें जो है हमारा वर्गीकरण हो जाए, जिससे कि वाल्मीकि समाज को लाभ मिल जाए। चाहे हमें 2% ही मिले, चाहे हमें 4% मिले या 10% मिले, अलग ही मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो बड़ा हो रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग भी हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अब और मैं अपने सारे साथियों से, सारे नेताओं से, सारे धार्मिक नेताओं से, सारे सामाजिक संगठनों के इसके लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस पर आंदोलन खड़ा करें और अपने आप को संगठित करें, अपने आप को एक करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा जय वाल्मीकि, जय भीम।